नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नौबत अब मार कुटाई तक आ गई है। सदन में पार्षदों के बीच हाथापाई हुई, बोतलें फेंकी गई, माइक तोड़ दिए गए, डेमोक्रेसी का डे नाइट मजाक बनाया गया। पूरी पिक्चर दिखाएंगे, साथ में बवाल, बवंडर और हंगामे की इनसाइड स्टोरी भी बताएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। एमसीडी सदन में मिडनाइट टू मॉर्निंग ड्रामा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पब्लिक डेमोक्रेसी का थप्पड़ मार तमाशा। चुनाव के नाम पर मार कुटाई का काम। सिविक सेंटर की ये तस्वीरें लोकतंत्र पर काला धब्बा है। इन तस्वीरों को देखकर हर एक दिल्ली वाले का सिर शर्म से झुका हुआ है। वो सोचने को मजबूर है कि उनके पार्षद दिल्ली का दर्द कैसे दूर करेंगे, जो सदन में ही एक दूसरे से मारपीट पर उतारू हैं। दरअसल एमसीडी सदन में मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होने के बाद बारी थी स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव की। 2-2 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जीत पक्की है, लेकिन 2 सीटों पर खेल फंस रहा है। आम आदमी पार्टी को शक है कि उसके पार्षद कहीं क्रॉस वोटिंग करके खेल ना बिगाड़ दे। लिहाजा नवनियुक्त मेयर शैली ओबराय ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी के सभी पार्षद मोबाइल लेकर वोटिंग करने जाएंगे। मतदान शुरू भी हो गया और 47 पार्षदों ने वोट भी डाल दिया, लेकिन बीजेपी को मोबाइल लेकर मतदान का आदेश रास नहीं आया। रात 10 बजे इसी बात पर हंगामा शुरू हो गया। सदन को ऑर्डर में रखने के लिए रात 10:30 बजे मार्शल तैनात किए गए और मार्शल ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आर पार के मूड में थे, लिहाजा मुट्ठी भर मार्शल्स की एक नहीं चली और फिर सदन में वो हुआ जिसकी उम्मीद कतई नहीं थी। रात 11 बजते सिविक सेंटर में नौबत हाथापाई की आ गई। थप्पड़ की गूंज सदन में सुनाई देने लगी। इसके बाद तो पानी की बोतलें मिसाइल की तरह फेंकी जाने लगी। जिसे पानी की बोतल नहीं मिली, उसने सेब को बम की तरह विरोधियों पर फेंका। फेंकने वालों को ये तक लिहाज नहीं था कि महिला पार्षद भी वहां बैठी हैं। कई पार्षदों को सिर बचाने के लिए कुर्सी के नीचे छुपना पड़ा। पुरुष पार्षद बोतल और सेब एक दूसरे पर मार रहे थे कि उसी बीच दोनों दलों की महिला पार्षद भी भिड़ गईं। किचन फाइट अब एमसीडी सदन में होने लगी। इस बीच बीजेपी की हारी हुई मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो सीधे उस माइक तक जा पहुंची जिससे महापौर शैली ओबराय ने मोबाइल लेकर वोटिंग करने का आदेश फरमाया था। उन्होंने माइक तोड़ दिया। भले ही डिप्टी मेयर और मेयर की यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जीत हो गई, लेकिन हमको डर सता रहा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए जो अब जो चुनाव होंगे उसमें अगर 2 पर तो जीत तय है बीजेपी की, 2 पर बिल्कुल तय है आम आदमी पार्टी की, लेकिन बाकी जो 2 वहां पर बचते हैं उस पर टसल है। इसमें क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को। और सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी इसी वजह से उसने फोन को अलाउ किया कि फोन ले जाइए, फोन से फोटो लीजिए, हम तक भेजिए, जिससे हमें पता लगे कि आपने वोट किसको दिया।
रात 2 बजे तक हंगामा थोड़ा कम हुआ और कई पार्षद थक कर नींद में सो गए। सुबह 3 बजे तक भी पार्षद सदन में सोते दिखाई दिए। फिर सुबह की नींद खुली तो और बड़ा वज्रपात हुआ। सुबह 5 बजे बीजेपी पार्षदों ने बैलेट बॉक्स को ही उखाड़ कर फेंक दिया। न बांस रहेगा, न बजेगी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की बांसुरी। सुरक्षा कर्मियों से लेकर मार्शल तक सदन के अंदर में तैनात थे। मेयर भी अपनी सीट पे बैठी हुई थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लगातार हंगामा कर रहे थे और यहां तक कि बैलेट बॉक्स को उठा के ही सदन में फेंक दिया। अब जरा ये समझते हैं कि नौबत यहां तक कैसे पहुंची। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आप पार्षदों ने बैलेट बॉक्स के फोटो लिए। इस पर आम आदमी पार्टी का जवाब आया कि ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव टालने की साजिश है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि मोबाइल लेकर जाना गुप्त मतदान के नियमों का उल्लंघन है। आपने सफाई दी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पहली बैठक में चुनाव हो। बीजेपी ने नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। आपने कहा कि ये मुमकिन नहीं। आपने बीजेपी पार्षदों पर बैलेट पेपर फाड़ने के आरोप लगाए और कहा कि अब बैलेट पेपर दोबारा चुनाव कराने लायक नहीं होंगे। मोबाइल अलाउ मेयर के चुनाव में नहीं था, डिप्टी मेयर के चुनाव में नहीं था अलाउ, अब क्यों मोबाइल अलाउ किया है? उसकी रिकॉर्डिंग चल रही है मोबाइलों से, जबकि मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं वोटिंग करते हुए। लेकिन मेयर साहब अब मान ही नहीं रही है इस बात के लिए। हम कह रहे हैं वोटिंग करा लो, पहले नंबर से दोबारा करा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इनके डिप्टी मेयर के समय में इसके 5-6 पार्षद टूट गए, तब इनको पसीने आए कि कहीं गड़बड़ ना हो रही हो, तब इनको जो है मोबाइल अलाउ किया। अब ये स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव सिर्फ हार के डर से नहीं होने दे रहे। कल रात को हमने ये देखा कि जिस बैलेट बॉक्स में वोट डाले जा रहे थे उस बैलेट बॉक्स को भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने चुरा लिया। मुझे बताया जा रहा है कि उस बैलेट बॉक्स के अंदर भी पानी वगैरह डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एक बेवजह की मांग को लेके इन्होंने सारा का सारा प्रोसेस जो है रोक रखा है। सुबह फिर सदन की बैठक शुरू हुई। करीब 1.5 घंटे बाद मेयर शैली ओबराय वहां पहुंची। उन्हें देखते ही बीजेपी ने नारेबाजी शुरू कर दी और मांग करने लगी कि वोटिंग के लिए एक-एक पार्षद वहां जाए। जबकि आम आदमी पार्टी 8-8 के बैच में अपने पार्षदों को भेजकर वोटिंग कराने पर अड़ी थी। बीजेपी के हंगामे का जवाब आम आदमी पार्टी ने उसी भाषण में दिया। जब हंगामा नहीं रुका तो मेयर शैली ओबराय ने एक बार फिर सदन स्थगित कर दिया। अब कल सुबह 10 बजे फिर सिविक सेंटर में बैठक शुरू होगी। बीते 24 घंटे में एमसीडी की बैठक अब तक 14 बार स्थगित हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने वकीलों से कंसल्ट किया था और उनके हिसाब से मोबाइल फोन वोटिंग में बैन नहीं होते, बेशर्ते साइलेंट होने चाहिए। तो आप उसका मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाएंगे। आप उसका मुद्दा नहीं उठाएंगे। अब सवाल उठता है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जीतने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव पर इतनी मारामारी क्यों मची है? स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी की सबसे ताकतवर बॉडी होती है। सभी फाइनेंशियल फैसले यही कमेटी करती है। एमसीडी का असली हेड स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है। स्टैंडिंग कमेटी में कुल 18 मेंबर होते हैं, लेकिन 6 का चुनाव सदन में होता है। प्रीफरेंशियल वोट के आधार पर जीत हार तय होती है। आम आदमी पार्टी के पास प्रीफरेंशियल वोट जरूरत से कम है। यही वजह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर हाथापाई और मार कुटाई मची है। अगर बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में बहुमत हासिल कर लेती है तो आम आदमी पार्टी का मेयर होते हुए भी असली ताकत उसी के पास रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने वकीलों से कंसल्ट किया था और उनके हिसाब से मोबाइल फोन वोटिंग में बैन नहीं होते, बेशर्ते साइलेंट होने चाहिए। तो आप उसका मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाएंगे। आप उसका मुद्दा नहीं उठाएंगे। एमसीडी के भीतर जहां रात से सुबह तक कोहराम मचा रहा, वहीं सुबह सदन के बाहर भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की नाक में दम कर लिया।
जासूसी कांड में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगते हुए बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर बवाल काटा। ये जासूसी करके देश का डेटा किसको देना चाह रहे हैं? किसको देना चाह रहे हैं? अगर ये देश का डेटा कहीं शेयर कर रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच होने तक इस व्यक्ति को अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि कमजोर लोग इस तरह से मुकदमे दर्ज करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करते हैं। अपराधी हमेशा सामने वाले को कमजोर समझता है, लेकिन सत्य और शराफत कभी कमजोर नहीं होती। हमारी मांग केवल इतनी नहीं है, हम तो ये मांग कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अरविंद केजरीवाल उनको उनके पद से बर्खास्त करे। और मैं आज आपको कह रहा हूं, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये जो जासूसी करवाई जा रही थी, यह जासूसी अरविंद केजरीवाल की डायरेक्शन पर श्री मनीष सिसोदिया अपने विरोधियों की करवा रहे थे। प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो दोनों के बीच को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में सभी को छोड़ दिया गया। 2015 में पहली बार दिल्ली की सत्ता में आने के बाद केजरीवाल सरकार ने फील्ड यूनिट गठित की थी। इसका काम तमाम विभागों और उनके अफसरों के कामकाज पर नजर रखना और सरकार को रिपोर्ट देना है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि इसका बेजा इस्तेमाल हुआ और विरोधी दलों के नेताओं, कारोबारियों और पत्रकारों की जासूसी कराई गई। गृह मंत्रालय इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे चुका है। इससे पहले शराब कांड में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।